Welcome to Infinity IQ Plus. नमस्ते भारत, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे और फिर एक नई वीडियो के साथ हमारा चैनल आ चुका है जिसमें आज हम टॉपिक ले रहे हैं महिलाओं का। हमने लास्ट वीडियोस में अपने बच्चों के बारे में भी बात करी थी, हमने पेरेंट्स से बात करी थी कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं ताकि हम अपने उन बच्चों का विकास सही तरीके से कर सकें। ठीक है, आज जो हमारे टॉपिक है वो महिलाओं को लेकर है। नहीं, गलती नहीं, महिलाओं का मतलब कमजोरी से नहीं है। यहाँ पे महिलाओं का ये टॉपिक नहीं करने जा रहे हैं हम कि महिला कितनी कमजोर है, बेचारी है। हमने उसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि बेचारी तो हमने बना दिया है, हमारे देश के पुरुषों ने बना दिया है, शायद महिलाओं ने खुद बना दिया है। और ये बात सब कहते भी हैं कई बार कि महिला ही महिला को कमजोर बना रही है, और सही मामले में हम ये चीज देखते भी हैं। तो क्यों हमारी महिला मजबूर बने, क्यों हमारी महिला कमजोर बने? इसीलिए आज जो हमारा टॉपिक है फिर दोबारा से वही चीज हम डिस्कस करेंगे, या वही चीज कहूंगी दोबारा से कि ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करने जा रही हूं जो आप सबको नहीं पता, या ऐसा कुछ नहीं है जो हम सब जिससे अनजान है। टॉपिक वही है जो हमारे समाज का है, बस फर्क इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा माध्यम हम लेना चाहते हैं, या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस अपने मन की बात को मैं रखना चाहती हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि महिला को हमेशा इतना कमजोर बनाने वाले कारण क्या है। अगर महिला को मौका दिया तो क्या कुछ नहीं कर सकती महिला, या क्या कुछ नहीं कर रही है हमारे देश की महिलाएं, भारतीय महिला। ठीक है, चलिए हम ये देखते हैं कि अक्सर महिलाओं के सामने बहुत सारे चैलेंजेस रख दिए जाते हैं। तो हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि जो हमारे देश में महिलाओं के सामने समस्याएं आती हैं वो उसको भी फेस करके किस तरीके से आगे बढ़ रही है। हम अपने देश में महिलाओं को पढ़ते हुए देख रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ते हुए दे रहे हैं। हालांकि दुर्व्यवहार अभी भी नहीं रुक रहा है महिलाओं के खिलाफ, जिसको हम अपने देश में देख सकते हैं। जो हमारे समाज में हम बलात्कार देख रहे हैं, कितने सारे केसेस हमें रेप के देखने के लिए मिल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? जबकि महिला बहुत मजबूत है। अगर यही व्यवहार एक पुरुष के साथ किया जाए तो क्या वो इतनी हिम्मत दिखा पाएगा कि दोबारा से उठ के चल पाएगा? कुछ महिलाएं अपनी हिम्मत तोड़ देती हैं, नहीं बढ़ पाती हैं आगे, मर जाती हैं, मरने पे मजबूर कर दी जाती हैं। मरती नहीं है, मरने पे मजबूर कर दी जाती हैं। अगर हम कहते हैं ऐसा ही व्यवहार, सब चीजें ठीक है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम इस तरीके के व्यवहार को लेकर नहीं। व्यवहार अगर इस तरीके का रहेगा तो मेरे जो देश की महिलाएं उठकर खड़ी हुई हैं उनको बार बार गिरा दिया जाएगा। फिर भी सोचो उस महिला के बारे में जो इतनी हिम्मत दिखा रही है, तुम बार बार उसे गिरा रहे हो, बार बार खड़ी हो रही है। कितना गिराओगे वो खड़ी होगी, वो देश के लिए आगे बढ़ेगी, वो देश के लिए काम करेगी। उसके साथ इतना व्यवहार दूर करोगे कि उसका शरीर का कोना कोना तुम खोखला कर दोगे, वो फिर भी आगे बढ़ेगी। तुम्हारा दुर्व्यवहार नहीं रुक रहा है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी के लिए हम ये देख रहे हैं कि महिला की शक्ति क्या है, उसको कमजोर मत मानो। अगर महिला एक हो गई तो एक दिन वो समय आएगा जब उन पुरुषों का बहुत बुरा व्यवहार होने वाला है जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। पुरुष सारे बुरे नहीं है, पुरुष बुरे हैं ही नहीं। पुरुष क्योंकि अंदर जो पता नहीं क्या चीज बैठ गई जाती है जो महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। पुरुष ही हैं सही मायने में जो समाज को आज बदलेंगे। उनको आगे बढ़ना होगा, गलत के लिए गलत कहना होगा, तभी हमारी महिलाओं को और मजबूती मिल पाएगी। भगवान ने बहुत सहन शक्ति के साथ पैदा किया है महिलाओं को, बहुत सहन शक्ति के साथ में, कि तुझे समाज भी संभालना है, तुझे बच्चे भी देखने हैं, तुझे अपना घर भी देखना है, तुझे देश के लिए भी काम करना है। देश के लिए मेरी महिला आगे बढ़ रही है। पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ी, मजबूरी में पढ़ी, मजबूर करके पढ़ाया गया, मार पीट के पढ़ाया गया, पढ़ाया गया, महिला आगे बढ़ी कि नहीं मुझे पढ़ना है। और एक बार अगर महिला को जरा सा भी पढ़ने का मौका दिया गया ना, देखो आप कहां पहुंच रही है महिला। लेकिन अगर तुमने वहां पहुंचने के बाद भी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो उससे बुरी बात कुछ नहीं होगी। आगे बढ़ रही है, वहां पे भी दुर्व्यवहार नहीं रुक रहा, स्टिल महिलाएं आज स्ट्रगल कर रही हैं। पढ़ रही हैं, रोको, कितना रोकोगे? हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के साथ उनको मजबूती आज कितनी दूर है। ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे जो हम अपने घर में आम बात में देखते हैं। घर का काम भी संभालना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, अपने ऑफिस भी जाना है। ऑफिस ऐसा नहीं है पुरुष नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है घर की कामकाज को, बाहरी दुनिया को वो नहीं देख रहे। मैं उनको वहां पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ,
पुरुष काम कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। आज के समाज के पुरुष कुछ बहुत हिम्मत करके महिलाओं का साथ दे रहे हैं, समाज के अगेंस्ट जाके साथ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सब नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, सबको ऐसा करना पड़ेगा। आगे आने वाली पीढ़ी को भी बिल्कुल बदलना पड़ेगा, तभी जाके महिला शायद आगे बढ़ पाएंगी। ऐसा नहीं है महिला को किसी के सहारे की जरूरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन बैरियर्स करने वाले भी तो बैठे हुए हैं ना, उन बैरियर्स को भी तो हटाना पड़ेगा ना। तुम्हारी जब राह में पुरुषों की कोई बैरियर नहीं है, बल्कि सपोर्ट सिस्टम है। पुरुषों को पढ़ाना है, बच्चे लड़के को पढ़ाना है, उसकी शादी करनी है आगे, ताकि उसकी अच्छे लड़की से शादी हो। अच्छी लड़की चाहिए तो लड़की को नहीं पढ़ाओगे तो अच्छी बहू कहां से आएगी आपके पास? देश के लिए कैसे काम कर पाएगी? जब लगातार महिलाओं को गिराया जाएगा तो कैसे आगे बढ़ पाएगी हमारी महिला? अगर गांव में हम शिक्षा को पहुंचा रहे हैं तो वो लड़कियां उसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ भी रही हैं। अब कितने गांव ऐसे जहां पे सरकारी नौकरियों पे हमारी शिक्षिकाएं काम कर रही हैं, ठीक है। गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, सुबह जाती हैं, काम अपने खेतों का काम भी देख रही हैं, घर का काम भी देख रही हैं, प्रॉपर जो कस्टम्स के साथ उन्हें बांध दिया गया है साड़ी और घूंघट में, उसके साथ में रहकर वो अपने कर्तव्य को निभा रही है। और शहरों में भी चैलेंज कम नहीं है, रात रात तो काम करके महिला आती है। सिर्फ उनके पास ये टेंशन नहीं है मुझे काम करके घर जाना, उसके पास ये भी जिम्मेदारी है मुझे घर जाके खाना भी पकाना है। बीच बीच में अगर कॉल आ जाए, घर से बच्चे की कॉल आ जाए, किसी कॉल आ जाए, उसको वो भी जिम्मेदारी निभानी है। उसको सेफली घर पहुंचना है, उसकी ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे ना हो, जैसे तो अपने ड्राइवर से भी दिक्कत है। उसे दिक्कत कैसी है? ड्राइवर से भी उसको क्या है, अनसेफ फील हो सकता है। उसको तो अपने वर्क प्लेस पे भी अनसेफ फील हो सकता है। वो कहाँ सेफ है? वो कहाँ सेफ है? वो सेफ तो कई बार अपने घर में अपने पति से भी सेफ नहीं है। अगर इस तरीके का सपोर्टिव ना हो, उसको वॉल्यूशन हो रहा हो घर में भी, तो वो कहीं सेफ नहीं है ना। फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी को वहन करके आगे बढ़ रही है। सोचो कितनी हिम्मत है महिला के अंदर। भगवान ने इतनी हिम्मत देके पैदा किया है, तो क्यों हम उसको रोक रहे हैं? सोचो जरा, अगर उनके रास्ते से उन दिक्कतों को हटा दिया जाए तो वो पुरुषों से आगे निकल के दिखा देंगे, और शायद हमारा समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए ही बार बार महिला को गिरा रहा है, इसीलिए ही बार बार गिरा रहा है। अगर हमने उनको पढ़ने लिखने दिया गया, जैसे गांव गांव में बेटा जी शिक्षा पहुंचाने का, ठीक है, हमारे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, सभी समाज के में भारतीय लोग देख रहे होंगे, तो हमने देखा है कि कई बार शिक्षा को आगे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, गांव गांव पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये काम भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुरुष समाज आज भी नहीं चाहता महिला पढ़े। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वो इसलिए नहीं पढ़ने देना चाहता, क्योंकि माना जाता है अगर महिला पढ़ ली गई तो अपने अधिकारों की मांग करने लग जाएंगे, उनको पता लग जाएगा हमारे अधिकार क्या है। इसी चीज को शायद साइड करके महिला को पढ़ने से रोका जाता है, क्योंकि अगर पढ़ लिख गई तो मजबूत हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी तो हमारे सामने अपने दुर्व्यवहार जो उनके साथ किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने लग जाएंगी। लेकिन ये नहीं पता शायद हमारे समाज को कि महिला के अंदर इतनी हिम्मत है कि उसको अपने ना पढ़ने दिया जाए, उसके अंदर फिर भी इतनी हिम्मत है, वो अपने बच्चों को कितने भी दुर्व्यवहार में पाल लेगी। किसी भी कंडीशन में महिला रह सकती है, बस उसको क्या चाहिए? एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और वो सपोर्ट सिस्टम कौन देगा? हमारी सरकार देगी, घर की महिलाएं देंगी, घर के पुरुष देंगे, तब जाके समाज, भारत समाज तब बोलेगा जब आप बोलोगे। अगर आप अपनी महिला को सपोर्ट करोगे ना, कभी कोई नहीं रोक सकता, बाहर वाला कितना भी कोशिश कर ले नहीं रोक सकता। अगर आप मजबूत हो तो अपने घर की महिलाओं को इतनी मजबूती दो, क्योंकि बात वो नहीं कि कमजोर है, वो मजबूत बहुत है, लेकिन वो चीज मजबूती अंदर दबी हुई है, उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। और वो किसके थ्रू किया जा सकता है? पढ़ाई के थ्रू किया जा सकता है। इसीलिए शायद हम इस माध्यम पे इस चीज की बात कर रहे हैं कि पढ़ाई किस तरीके से महिलाओं को सशक्त बना सकती है, मजबूत बना सकती है। उसको जो इसके अंदर हिम्मत है ना, उसको शब्द दे सकती है। हिम्मत अंदर बहुत है, बस शब्दों की आवश्यकता है। शब्द देने पड़ेंगे, अपने खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार को देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्यों हमेशा लड़कियों की नरिशिंग ऐसे की जाती है कि तुझे घर का काम करना है? आप कहोगे नहीं, कहाँ आजकल के समाज में नहीं होता, हो रहा है। कोई सामने से नहीं करता तो उनके जेस्चर से इस चीज को कराया जाता है। बचपन से लड़कियों को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, आपको ससुराल जाना है, ठीक है जाना है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे भी तो आपको फिर उस तरीके से कई बार फेस करना पड़ जाता है, बहुत बार फेस करना है। स्टार्टिंग पीरियड में आपको जज किया जाएगा कि आप किस तरीके से वहां पे व्यवहार कर रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, बोल रहे हो, सब चीजें जज की जाएंगी। खाना बनाना आता है नहीं आता है, सब चीजें जज कर रहे हो। अगर आपके बेटे से वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी घर में आई है तो सोचो जितना टाइम पीरियड आपने बच्चे को पढ़ाई में दिया होगा, हो सकता है वो लड़की ने भी तो उतना टाइम अपने पढ़ाई में लगाया होगा। आपका बेटा घर का काम नहीं सीख पाया तो लड़की के पास कहां से टाइम होगा घर का काम सीखने का?
अगर वो पढ़ाई में इतना आगे निकल गई है तो सोचो जरा, हो सकता है आपके बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी, तो यानी कि वो तो ज्यादा पढ़ रही होगी बैठकर, बिना पढ़ाई के बिना मेहनत के तो वहां तक पहुंची नहीं है। और उसमें भी उसके पास कितनी सारी रिस्ट्रिक्शन होंगी, इतने टाइम बजे तक घर आना है, घर के अगर कोई भी आया हुआ है उस चीज को भी देखना है, काफी सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है बार बार हम इस चीज को डिस्कस करें, लड़के नहीं करते हैं, बट कुछ चीजें होती है ना, आप किसी से जबरदस्ती करा रहे हो और एक होता है आप अपने फ्री माइंड से कर रहे हो। पुरुषों को कई बार फ्री माइंड से ये चीज करनी होती है, उनकी मर्जी है कि वो करे ना करे, लेकिन महिलाओं को तो करना है ना, उन्हें करना ही पड़ रहा है। तो सोचो वो कितनी मजबूत है। और अभी तो हमने उन चैलेंजेस की बात भी नहीं छेड़ी है जो अभी हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंज देखने के लिए आएंगे। ये तो हमें, जिसमें आपको अभी आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ किसके बारे में, जब महिलाएं बेटा जी प्रेग्नेंट होने के बाद भी, ठीक है, या फिर मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं, जब महिला प्रेग्नेंट होने के बाद भी ऑफिस में जाकर काम कर रही हैं, फेस कर रही हैं चैलेंज को, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अपना काम कर रही हैं। एक तो होता है काम करना, आपका शरीर ठीक है, आप एक्टिव हो, बिल्कुल काम कर रहे हो, बच्चे को गर्भ में रखकर काम कर रहे हो, और उसमें भी समाज क्या कह देता है कि हमारे टाइम में तो हम इतना इतना काम कर लेते थे, अच्छी बात है, लेकिन अब चीजें बदल भी तो रही हैं। वर्क प्लेस में हमें यहां टेंशन होती है, यहां फिजिकली नहीं, यहां टेंशन होती है, और वो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है, वो महिला उसे हुए झेल रही है। अपने प्रेगनेंसी के दौर में कितने सारे चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं। हर जगह पे वर्क प्लेस में तो ऑफ नहीं मिलता है ना, मैटरनिटी लीव कुछ जगह पे हैं, लेकिन सब जगह पे अभी भी नहीं है। अब वो महिलाओं को देखो जो डेली वेजेस में वर्क कर रही हैं काम, मैच्योरेशन साइकिल्स में वर्क कर रही हैं, पीरियड्स के टाइम पे वर्क कर रहे हैं, उनके शरीर में कितनी कमजोरी आती है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। और पुरुष क्या कह देते हैं, बड़ी कमजोर हो गए हो, आपसे काम नहीं होता, आप ये चीज नहीं संभाल पाओगे। यही सेम कंडीशंस को आपके सामने रख दिया जाए, फिर हम देखते हैं आप कितना काम कर पाओगे। अगर जो पुरुष इस बात को आज समझ गए हैं ना, वो ही हमारे देश को अब आगे लेके जाएंगे, महिलाओं के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं जो। और उन्हीं पे मैं आज गर्व करती हूँ जो हमारे ऐसे समाज में पुरुष हैं, या जो आज के बच्चे हैं हमारे ऐसे लड़के जो अपने बहनों को, अपनी मम्मियों को समझ रहे हैं और उनको आगे लेके चल रहे हैं। सलाम है उन्हें, सीरियसली सैल्यूट है उनको। तो इसलिए देश को आगे बढ़ाना है तो ये सारे बैरियर्स को बंद करो, अत्याचार बंद करो, इस अत्याचार को बंद करो, इन अत्याचार को, शरीर पे होने वाला अत्याचार, जो दिमाग पे होने वाले अत्याचार उसको बंद करो। बेटी को भी बेटे की तरह रखो, बहू को भी बेटे की तरह रखो, सब चीजें समाज में करो। माँ को माँ का दर्जा दो, महिला को महिला समझो, उस पर दुर्व्यवहार करके जानवरों जैसा व्यवहार मत करो। अगर हमने ये चीजें समाज में ठीक कर दी ना, तो हमारे समाज पूरा बदल जाएगा, इतना सेफ हो जाएगा मेरा भारत। तो इसी चीज के लिए एक रिक्वेस्ट है कि सभी पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ के ही हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो मेरे देश के बच्चे हों, चाहे महिला, मतलब कोई भी हो, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं महिलाओं को सशक्त बनने के लिए कहूंगी, मजबूत बनो, जितना हो सके उतना मजबूत बनो। कोई भी लड़का तुम्हारे सामने आ जाए, तुमसे दुर्व्यवहार करे, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम उसका कड़े तरीके से एकदम सामना कर सकते हो। नमस्ते इंडिया। Follow and subscribe us for more.